यह क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत प्रैक्टिकल चार्ट में बहुत सारे विद्यार्थियों ने चल कुंडली धारा मापी को बनाया है। काफी सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर इस टॉपिक पर भी वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए। प्रैक्टिकल वाइवा में एग्जामिनर आपसे चल कुंडली धारा मापी पर आधारित कैसे प्रश्न पूछता है वो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए समय को लॉस नहीं करते हैं, अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। जैसे ही आप चार्ट को ओपन करेंगे एग्जामिनर के सामने, जैसे ही आप चार्ट को ओपन करेंगे पहला प्रश्न उसका यही रहेगा कि आपने चल कुंडली धारा मापी बनाई। तो चल कुंडली धारा मापी है क्या, आपको बताना है कि चल कुंडली धारा मापी एक विद्युत उपकरण है जो बहुत छोटी विद्युत धाराओं को मापने के लिए उपयोग में किया जाता है। ठीक, यह उपयोग में लाया जाता है। तो आपको जवाब क्या देना कि चल कुंडली धारा मापी एक विद्युत उपकरण है जो कि बहुत छोटी धाराओं को, विद्युत धाराओं को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत क्या है भाई। तो आप बताएंगे कि चल कुंडली धारा मापी का जो सिद्धांत होता है वह चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक, अभी सिद्धांत को आप बताएंगे कैसे, आपको बताना है कि चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत यह है कि जब किसी विद्युत धारावाही कुंडली को एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। क्या कार्य करता है? बल आघूर्ण कार्य करता है। बल आघूर्ण को भैया टाउ से लिखते हैं, जो उसे घुमाता है। और यह विक्षेपण जो होता है, जो भी विक्षेप होता है घुमाने में, यह विक्षेप क्या होता है? प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जिससे धारा का मापन किया जाता है या किया जा सकता है। ये होता है चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत। इतना आसान है कि आप सभी को याद भी हो गया होगा। ठीक है, चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अर्थात जब हम क्या करते हैं, किसी विद्युत धारावाही कुंडली को एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, और बल आघूर्ण वो क्या करेगा, उसको घुमाता है। और जितने विक्षेप के साथ वह घूमता है वह विक्षेप प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जिससे विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ये होता है चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत। आगे चलिए बात करते हैं, चल कुंडली धारा मापी कितने प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन ज्यादातर एग्जामिनर यही पूछता है आसान, कि चल कुंडली धारा मापी कितने प्रकार की होती है। सीधा जवाब देना है, चल कुंडली धारा मापी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 निलंबित कुंडली धारा मापी, नंबर 2 किलिकित कुंडली धारा मापी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चल कुंडली धारा मापी में चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो त्रिज्यीय होता है। कैसा होता है? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय होता है। अगला क्वेश्चन, इसमें फास्फर ब्रांच का तार क्यों इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपने लिखा फास्फर ब्रांच की पत्ती, तो आपसे ये पूछेगा कि फास्फर ब्रांच का तार क्यों इस्तेमाल किया गया है। इसका जवाब है, फास्फर ब्रांच की जो ऐंठन दृढ़ता होती है वो बहुत कम होती है, जो उच्च सुग्राहिता के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, सुग्राहिता का मतलब सही मापन, सटीक जानकारी देना। कभी कभी सुग्राहिता को भी पूछ लेता है। तो फास्फर ब्रांच का तार क्यों इस्तेमाल किया गया है, इसमें फास्फर ब्रांच की ऐंठन दृढ़ता बहुत कम होती है, जो उच्च सुग्राहिता के लिए आवश्यक होती है, इसीलिए फास्फर ब्रांच का तार इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि धारा मापी की धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता किसे कहते हैं। धारा मापी की धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता मैंने एक ही में लिख दिया। देखिए, धारा सुग्राहिता क्या कहते हैं, धारा सुग्राहिता को SI से व्यक्त करते हैं, वोल्टेज सुग्राहिता को SV से व्यक्त करते हैं। ये φ/I होता है, ये φ/V होता है। इसमें परिभाषा कैसे देना है, सूत्र को देखकर ही दे सकते हैं। I को 1 मान लीजिए, धारा मापी की कुंडली में प्रति एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न जो विक्षेप होता है φ, उसे हम सभी लोग क्या कहते हैं, धारा सुग्राहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा सुग्राहिता। और देखिए यहाँ पर जब इस सूत्र को आगे लिखेंगे तो NAB/C के रूप में आएगा, अर्थात धारा सुग्राहिता जो है NA और B के मान को बढ़ा करके बढ़ाई जा सकती है, और C के मान को घटा करके जो है बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि C जो है व्युत्क्रमानुपाती में होता है। ये भी प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है कि धारा सुग्राहिता को कैसे बढ़ा सकते हैं। मैंने हालांकि प्रश्न लिया है, लेकिन यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से भी आपको बता देते हैं। आपको परिभाषा में बोलना है, प्रति कुंडली में प्रति एकांक धारा प्रवाहित करने से जो उत्पन्न विक्षेप होता है उसे हम सभी लोग कहते हैं धारा सुग्राहिता। और इसमें क्या बोलना है कि कुंडली के सिरों पर प्रति एकांक वोल्टेज लगाने पर जो उत्पन्न विक्षेप होता है उसे हम सभी लोग कहते हैं वोल्टेज सुग्राहिता।
वोल्टेज सुग्राह्यता SV बराबर फाई अपन वी होता है, जबकि धारा सुग्राह्यता SI बराबर फाई अपन आई होता है। SI बराबर NAB/C भी आता है व्यंजक, है ना। और इस व्यंजक से आप ये बता सकते हैं कि धारा सुग्राह्यता का मान बढ़ कैसे सकता है। N, A और B का मान अगर बढ़ाएंगे तो धारा सुग्राह्यता का मान बढ़ेगा, और C का मान अगर हम लोग घटाएंगे तब जो है धारा सुग्राह्यता का मान बढ़ेगा। ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, धारा मापी को अमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जो धारा मापी होता है उसके समांतर क्रम में न्यूनतम प्रतिरोध का तार लगाते हैं, जिसे हम सभी लोग शंट भी कहते हैं। और अगर हमको धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना होता है तो वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अमीटर में बदलने के लिए हम सभी लोग क्या करते हैं, समांतर क्रम में न्यूनतम तार का प्रतिरोध लगाते हैं, और न्यूनतम तार के प्रतिरोध को हम सभी लोग शंट भी कहते हैं। तो एग्जामिनर आपसे ये बहुत ज्यादा प्रश्न में देखा पूछा है कि शंट क्या है, तो कहेंगे वह न्यूनतम तार का प्रतिरोध का तार, वह न्यूनतम प्रतिरोध का तार जो धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में लगाया जाता है, उसे हम कहते हैं अमीटर। ठीक है, और धारा मापी को जब वोल्ट मीटर में बदलना होता है तो उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगाते हैं। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धारा मापी की सुग्राह्यता को कैसे बढ़ा सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि कुंडली का क्षेत्रफल मतलब A के मान को बढ़ा करके, कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा करके और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, धारा मापी की सुग्राह्यता का मान बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धारा मापी और अमीटर में अंतर क्या होता है। भाई धारा मापी अमीटर में क्या अंतर है, जब धारा मापी भी धारा मापता है और अमीटर भी धारा मापता है तो धारा मापी अमीटर में अंतर क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो धारा मापी परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताता है, जबकि अमीटर से परिपथ में धारा के परिमाण को ज्ञात किया जाता है कि कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये क्या बताता है, धारा मापी परिपथ में धारा की प्रेजेंस को बताता है, उपस्थिति को, और अमीटर क्या बताता है, परिपथ में धारा के परिमाण को बताता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि परिपथ में धारा मापी अमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है, तो आप कहेंगे अमीटर को लगाया जाता है श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक आदर्श अमीटर और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आपको बताना है कि आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है, जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है। और वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाया जाता है, अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है, ठीक, और अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। और विद्युत धारा कैसी राशि है, तो विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होती है, तभी इसको अदिश राशि बोला गया है, क्योंकि ये सदिश राशि के नियम का पालन नहीं करती है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। तो मैंने जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे चल कुंडली धारा मापी से संबंधित, वो सारे क्वेश्चन आज की इस क्लास में डिस्कस कर दिए। हमें उम्मीद है कि आपका वाइवा बहुत ही अच्छा होगा। क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।